So we are talking about isolated language delay. In the OPD sometimes we experience kids जिनके अंदर बाकी सारे डोमेन्स नॉर्मल होते हैं, केवल आइसोलेटेड लैंग्वेज डिले होता है. तो पहले समझने के लिए ये समझो कि भाई 3 चीज़ें होती हैं. लैंग्वेज हम कई बार लिखते हैं अपने परिचय में आइसोलेटेड लैंग्वेज डिले, कई बार लिखते हैं आइसोलेटेड स्पीच डिले. एक्चुअली 3 कॉम्पोनेंट्स है, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड स्पीच. तो जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 पीपल मीनिंगफुल. इट कैन बी नॉन वर्बल, वर्बल, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव. तो नॉन वर्बल जैसे कि आपने आँखों ही आँखों में इशारा कर दिया, वर्बल बोल के किया, रिसेप्टिव यानी कि सुना एंड एक्सप्रेसिव यानी कि बोला. तो ये आता है कम्युनिकेशन में. लैंग्वेज एसेंशियली हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज. So it's the defined code that one uses to exchange this information, that is for this communication. एंड कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज के अंदर फिर स्पीच आता है. स्पीच एसेंशियली क्या है कि आपने मुंह को और जीभ को घुमाया टू क्रिएट वर्ड्स, सो दैट स्पोकन लैंग्वेज. नाउ व्हाट इज नॉन कम्युनिकेशन? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चीज़ें आती हैं जैसे कि आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, जॉइंट अटेंशन. और जॉइंट अटेंशन क्या होता है? एक छोटे बच्चे को पता है माँ रैटल देगी तो वो अपना जॉइंट अटेंशन बनाता है बिटवीन रैटल एंड माँ, दैट इज़ जॉइंट अटेंशन. पॉइंटिंग, एक छोटे बच्चे को अच्छे से याद नहीं रहता कि इसको वाटर बोलते हैं, इसको ग्लास बोलते हैं, तो वो पॉइंट कर करके बताता है कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो. देन सिम्बॉलिक जेस्चर्स एंड सोशल जेस्चर्स. तो अगर आप देखोगे तो प्रोग्रेसिवली एज बढ़ने के साथ ये आते हैं. लाइक 3 months पे अराउंड आई कॉन्टैक्ट आ जाता है, देन फेशियल एक्सप्रेशंस, जॉइंट अटेंशन 6 महीने पे, फिर 9 महीने पे पॉइंटिंग आ जाती है, 12-15 महीने पे सिम्बॉलिक जेस्चर, सोशल जेस्चर्स आ जाते हैं. तो हमें पता है कि जब हम लैंग्वेज माइलस्टोन्स चीज़ें देखते हैं जैसे कि बैबलिंग कब शुरू करी, यानी मामा बाबा बोलना, मीनिंगफुल वर्ड्स, फिर वर्ड वोकैबुलरी, फ्रेजेस, ऐसी बातें करते हैं. तो हमने अपर लिमिट क्या बना रखी है जिस पे हमें लगने लगता है कि लैंग्वेज डिले है. तो बायसिलेबल की हमने अपर लिमिट 1 साल बना रखी है. फिर अगली अपर लिमिट 1.5 साल की है फॉर सिंगल मीनिंगफुल वर्ड. फिर 2 साल की है फॉर लेस देन 15 to 20 वर्ड वोकैबुलरी एंड 2.5 साल की है फॉर 2 word phrases. सो इफ़ यू टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें आते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, DSM-5 के कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स. नाउ ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स क्या है? कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, स्पीच, 3 चीज़ें तो थी और चौथी है फ्लुएंसी प्रॉब्लम. बाकी जब भी आइसोलेटेड लैंग्वेज डिले के साथ आए तो मैं दिमाग में दूसरे DDs रखने हैं जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, GDD, मतलब उसको GDD या ID वाला बच्चा है, तो इट्स नॉट आइसोलेटेड एसेंशियली. देन सिलेक्टिव म्यूटिज्म, यानी कि सोशल सिचुएशन में जाके बच्चा चुप हो जाता है, घर पे बोलता रहता है. मैच्योरेशनल डिले, बस सिंपली लेट से बोलना शुरू करने वाला बच्चा है, फादर में भी हिस्ट्री मिल जाएगी. साइकोसोशल डेप्रिवेशन, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम. तो उसके हिसाब से आप 3 क्वेश्चंस बेसिकली पूछ सकते हो, नॉन वर्बल, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव, और उससे थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा. लाइक अगर सिर्फ एक्सप्रेसिव प्रॉब्लम आएगी, नॉन वर्बल और रिसेप्टिव ठीक होगा. अगर हियरिंग लॉस है तो जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता है ना, तो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों गए हुए होंगे लेकिन नॉन वर्बल ठीक होगा. ऑटिज्म वाले में तीनों गए होंगे, दैट इज़ नॉन वर्बल, एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव. और GDD ID वाले बच्चे में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे. तो इन सब नॉलेज के बेसिस पे क्या अप्रोच होगी. तो कोई तुम्हारे पास कम्युनिकेशन डिले वाला बच्चा आया, पहले तुम देखोगे नॉन वर्बल है या नहीं है. नॉन वर्बल नहीं है तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स बाय DSM-5, यानी कि कम्युनिकेशन, स्पीच, लैंग्वेज एंड फ्लुएंसी, उस तरफ जाओगे. अगर नॉन वर्बल है तो देखोगे रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव दोनों गए हुए हैं या मेनली क्या गया हुआ है. तो मेनली अगर एक्सप्रेसिव गया हुआ है तो इट मे बी सिंपली अ मैच्योरेशनल लैंग्वेज डिले और अ ग्लोबल डिले. बट इफ बोथ रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव आर गॉन देन यू नीड अ ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन. ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन में या तो हियरिंग डेफिसिट आ जाएगा या वही ऑटिज्म या ग्लोबल डेवलपमेंट डिले की तरफ आएगा. सो बेसिकली आपको इस सब से स्क्रीन करना होता है, लेबल नहीं कर देना होता सीधा और उसको स्पीच थेरेपी में भेज दो. दैट्स नॉट अ सोल्यूशन. एंड एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस विल आल्सो हेल्प इन माइल्डर केस.